ईमानदारी से, है ना। कई बार, है ना, अक्सर या कई बार स्वयं के सुखों के खातिर, है ना, अपन दूसरों को इतना दुखी कर देते हैं, इतना दुखी कर देते हैं कि दूसरे लोगों ने ये इतना तक सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि सामने वाला जो है ना, ये मर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले से इतने तक दुखी हो जाते हैं वो। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि स्वयं पिता जो है वो अपनी पुत्री जो होती है उसी की हत्या तक कर देते हैं, इतने तक दुखी हो जाते हैं। तो देखो, अपने खून की कोई हत्या नहीं करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है। मैं अभी थोड़े दिनों पहले घटना सुना, मेरे पास में ही एक पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। हुआ यूँ कि उसकी शादी थी और शादी की जैसे आज बारात आने वाली है, उसी दिन वो किसी के साथ भाग गई। कितना बड़ा दुख होता होगा एक बाप को, है। उसके लिए बहुत आसान था चले जाना, लेकिन उस पिता के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा उस समय जब पूरे मेहमान उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे। बारात जो है वो उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी, सारा गांव वाले जो है वो भोजन खा रहे थे, और उसी समय में उस पिता जो है, उसकी बेटी जो है वो किसी के साथ भाग जाती है। तो वो पिता कितनी भयंकर परिस्थिति में और कितना भयानक तरीके से सोचा होगा और क्या गुजरी होगी उस समय में उसके ऊपर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर इंसान, चाहे कितना ही अच्छा इंसान हो, गांव में हर के कोई ना कोई दुश्मन होते हैं। तो कितने सुखी हुए होंगे वो लोग और कितना दुखी हुआ होगा वो पिता जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर किस खुशियाँ मनाता है, अपनी बेटी जो होती है उसकी शादी में बहुत पैसे खर्च करता है, अपनी बेटी को फूलों की तरह रखता है ना। कितना आसान हो जाता है ना, एक व्यक्ति के खातिर हम उन व्यक्तियों को छोड़ करके चले जाते हैं जो व्यक्ति 20-20 साल से 25-25 साल से अपने को गोद में पाल रहे हैं, अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, उनको 2 मिनट में छोड़ करके चले जाते हैं। और फिर जब वो कभी वो एसडीएम कार्यालय में जब वो लड़कियां मिलती है तो अधिकतर लड़कियों की एक ही बात होती है अपने माँ बाप के प्रति कि हम तो इनको जानते ही नहीं। कितना आसान हो जाता होगा ना। पता है ये सब चीज़ें बहुत आसान है, तुम नशे में रहते हो ना तब ये चीज़ें करना बहुत आसान है। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय भाई बहनों, आप ऐसा कभी भी ना करें जीवन में। कई बार दूसरों की खुशियों के खातिर ना अपनी खुद की खुशियों का दमन करना पड़ जाए तो कर देना पड़ता है। फिल्मी लाइफ एक अलग लाइफ होती है, वो एक सीन अलग होता है। अगर ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाते हैं ना, मान लीजिए कि जैसे कई बार घर वाले, कई बार ऐसे लड़के लड़की जो होते हैं, मान लो अगर अदर कास्ट में अगर मान लीजिए उनके प्रेम या स्नेह में अगर वो पड़ भी जाते हैं, न चाहते हुए भी अगर ऐसी परिस्थिति अब बन गई है, तो फिर आप घर वालों को मनाओ। और मुझे पता है कि ये घर वाले कब मान सकते हैं, जब अगर लड़का भी शहर में रहता है, लड़की भी शहर में रहती है, तो घर वाले मान सकते हैं। और अगर लड़का या लड़की दोनों ही गांव के हैं ना और फिर वो अदर कास्ट के हैं ना, तो किसी भी कंडीशन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और अगर तुमने कर भी लिया, तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर के लव मैरिज खुद नहीं कर ली कोर्ट के ज़रिए, मैं इतना ज़रूर कह देता हूँ कि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा को है ना, गाँव वाले हैं ना, वो कभी भी ऊँची आवाज़ में बोलने तक नहीं देंगे। ये बात मेरे से ज़्यादा आप भी जानते हो। क्योंकि देखो, सकारात्मक चीज़ें जो होती है ना वो गाँव में और इस संसार में बहुत ही धीरे फैलती है, लेकिन नकारात्मक चीज़ों को लोग लेकर के उड़ जाते हैं। ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। मेरे एक जानकार था, मैं बताऊं नहीं, और जानकार क्या था, लड़की जो थी ना वो मेरे साथ में ही अध्ययन करती थी, है ना, और साथ में अध्ययन करती थी। 12वीं के बाद में फिर वो ऐसे प्रेम प्रसंग में पड़ी, और प्रेम प्रसंग में पढ़ने के बाद में वो जो है किसी एक दूसरे लड़के के साथ में अपने माँ बाप को छोड़ करके भाग गई वो, है ना। मुझे इतना पता था कि उसके माँ बाप ने उसको फूलों की तरह रखा था, और मुझे इतना पता था कि उसके माँ बाप जो है ना उस लड़के की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हुआ करते थे, उसको पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हुआ करते थे। वो माँ बाप ऐसे थे उस बेटी के लिए।
और वो बेटी जो है ना उसको एक पल भर में ये कह करके छोड़ गई कि मैं इनको जानती नहीं, ये है कौन। क्या गुजरती होगी उनके ऊपर। आज वो माँ बाप जो है ना वो जहाँ कहीं भी मैं उनको कभी कभार देखता हूँ ना ऐसे, और उसके पिताजी, जब उस लड़की के पिताजी जो काम कर रहे होते हैं ना, कभी मजदूरी कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं ना, तो भाई साहब आंखों में आंसू आते नहीं और बाकी रहते नहीं कि यार इस इंसान ने क्या बिगाड़ा था उस लड़की का। बस उसका इसका ये तो गुनाह था ना कि इसने उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेम से पाला था, बहुत ही ज़्यादा फूलों की तरह पाला था, उसको कभी दुखी नहीं होने दिया, हर ख्वाहिश उसकी पूरी की, और वो 2 मिनट में उन सबको छोड़ करके चली गई। ऐसा ही होता है जीवन जो होता है ना, इस जीवन में ये चीज़ें जो होती है ना, ये जितने आप आसान समझते हो ना 2 मिनट में चले जाना, और इसके बाद में क्या गुजर सकती है उस लड़की के ऊपर ये उसको भी पता नहीं होता। ऐसे भाग जाने के बाद में उसके ऊपर क्या गुजर सकती है इसका तनिक भर भी उसको पता नहीं है कि उसके साथ में कैसी परिस्थितियाँ गुजर सकती है। एक माँ बाप की शादी करने के बाद में लड़की कहीं पर शादी करके जाती है, तो अगर लड़का परेशान करता है, कभी कोई बात होती है तो माँ बाप को आकर के कहती है, शिकायत करती है। लेकिन जब वो लड़का लेकर के भाग गया ना, पहले बात तो है ना, समझदारी की चीज़ें थी नहीं। अगर उसमें वास्तविकता में समझदारी होती है तो किसी बाप की बेटी को लेके नहीं भागता। अगर वो सही इंसान होता तो, पहली बात तो ये ध्यान रखना, सही इंसान होता तो लेके नहीं भागता। भले ही वो अपने उस लड़की के माँ बाप के पैरों में जाके गिर जाए, पर वो कभी लेके नहीं भागता। अगर इंसान ही सही होता तो पहली बात तो ये। और फिर भी अगर माँ बाप शादी नहीं करते तो ये कह देता कि तेरे माँ बाप को दुखी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपन ऐसे भागा भूगी का काम नहीं करेंगे। पहली बात तो ये चीज़ ही गलत है मेरे मानने में। और इसके बाद में वो लड़का उस लड़की को कितना परेशान कर सकता है, क्योंकि उसको पता है वो मजबूरी है उसकी, वो कहीं नहीं जा सकती, तो उसको परेशान भी करेगा तो लड़की को झेलना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी नरक की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी उसको। इसलिए कभी आप ऐसा मत करना कि जिससे आपके माँ बाप को नीचा देखना पड़े। लड़के आप भी कभी ऐसा नहीं करें जिससे आपके माँ बाप को नीचा देखना पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जीवन में प्रेम और पढ़ाई का ना 36 का आंकड़ा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप प्रेम स्नेह से कृपया थोड़ी दूर रहें। और अगर आप प्रेम के चक्कर में पड़ गए ना, तो पढ़ाई को तो वो अपने आप ही दूर कर देगा। प्रेम स्नेह आपका ऑटोमेटिक दूर कर देगा। जीवन में कुछ बनने के बाद में आप ये चीज़ें करते हो या फिर शादी, तो एक अलग चीज़ मैटर हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें करें नहीं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि अगर आप ऐसा कुछ माइंड में चलता है तो आप कुछ बनिए। बनने के बाद में चीज़ें अच्छी लगती है, बनने से पहले है ना आप अपनी लाइफ को क्यों ख़राब करते हो। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज मन में था कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। ये चीज़ें पढ़ाई को कोसों दूर तक ले जाती है। पढ़ाई करोगे, नौकरी लगेगी, पैसा आएगा तो स्नेह प्रेम आपको लोगों का खूब मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचो ना कि प्रेम करके मैं पैसा कमा लूँ, प्रेम करके मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। प्रेम करने के बाद में आपके सामने दुखी होने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। रोने के अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। पछताने के अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लास्ट में है ना, आप जीवन में इतने दुखी हो जाओगे कि मृत्यु जो है ना वो आपको आसान लगने लग जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप केवल और केवल जीवन में सक्सेस हों, इसके बाद में ये सब कार्यक्रम है, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं करें। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करके ज़रूर अपनी विचारधारा रखना, सकारात्मक विचारधारा ज़रूर रखना कि इस प्रकार की चीज़ें कैसी है, आपके मन में इनके प्रति क्या भावनाएं हैं, वो ज़रूर बताएं आप। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मन में था, आज बता दिया। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए होस्ट और नए जोश के साथ। धन्यवाद।